अगर अभी तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फॉर नेक्स्ट 10 डेज ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, कुछ सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हेलो बच्चों, जेईई मेन फेज 1 10 दिन बचे हैं और क्यों मैंने यहां लिखा है सच जो कोई बताना नहीं चाहता। हो सकता है इस समय आपको ना बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि 10 दिन में भी तू पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकता है, 10 दिन में भी तू 300 नंबर में से 250 270 नंबर तक पहुंच सकता है। पर एज अ टीचर मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन का लेवल वहां तक पहुंचाया है कि उन्होंने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया है एंड दे आर टारगेटिंग 250 270। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मान लेते हैं मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसका मान लेते हैं 60-50% सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ है एंड से आई एम थिंकिंग अबाउट 250 270। इन दैट केस सच्चाई ये है कि भाई ये संभव नहीं है। बचे हुए समय में फॉर दैट स्टूडेंट जिसका सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है या बहुत सारे चैप्टर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ऐसे बचे हुए हैं जहां पे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं पहुंचा है वहां तक जहां तक होना चाहिए, जहां पर प्रैक्टिस का लेवल नहीं पहुंचा है वहां तक जहां तक होना चाहिए, उनके लिए मैं कुछ सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ऑफ कोर्स एक टीचर के तौर पर कुछ एडवाइस भी होंगी मेरी उन सभी बच्चों के लिए। जेईई मेन में अगर अभी तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फॉर नेक्स्ट 10 डेज ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपको कोई नया चैप्टर उठाने की जरूरत नहीं है। 10 दिन में यू कैन नॉट थिंक विदाउट प्रिपेयरिंग कंप्लीटली और विदाउट कंप्लीटिंग द 100% सिलेबस कि मैं 99.9 परसेंटाइल तक पहुंचूंगा। बट अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि जितने चैप्टर्स अभी तक आपने तैयार किए हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस आपको अगले 10 दिन में, एंड दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक हाई नहीं हुआ है, जिनको ये लग रहा है कि यार मेरा प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, हो सकता है मैं 50-60 नंबर तक भी लैंड कर पाऊं, उन सभी बच्चों के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। मान लेते हैं आपने 50% सिलेबस अभी तक कंप्लीट किया है। व्हाट यू नीड टू डू फॉर नेक्स्ट 10 डेज, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। जिन चैप्टर्स में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, जिन चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, आप उन चैप्टर्स के सारे PYQ सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि उन सारे चैप्टर्स के नोट्स आप अच्छे से रिवाइज करें, उन सारे चैप्टर्स के PYQs आप अच्छे से सॉल्व करें एंड फॉर द रिमेनिंग 10 डेज कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व करें। टारगेटिंग कि आउट ऑफ 75 if I will be able to solve 40 questions or 35 questions, मेरा स्कोर 150 के आसपास पहुंच सकता है। In that case, I am going to get a decent percentile। मान लो आज मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि यार तेरी तैयारी अभी तक 100 नंबर की है और मैं कोशिश करता हूँ तेरे को 250 270 मार्क्स तक पहुंचाऊं, मैं झूठ बोल रहा हूं। इन दैट सच्चाई ये है कि आज अगर तैयारी 100 नंबर की है, अगले 10 दिन अगर मैं अपने स्ट्रेंथ पे, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे काम करूंगा, हो सकता है मैं 150 160 170 नंबर तक पहुंच पाऊं और वो मेरी जीत होगी। दैट केस 150 से ऊपर भी क्रॉस करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ परसेंटाइल स्कोर अबव 98 इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार आज से शुरू करते हैं पढ़ाई और अगले 10 दिन में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे विद 100% एफिशिएंसी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन यार। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब बचे हुए 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ मुझे काम करना है सब्जेक्ट वाइज उन चैप्टर्स पर, उन टॉपिक्स पर जिनमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, जिनमें मैंने साल भर प्रैक्टिस करी है, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर पाता हूं। एंड द गाइडलाइन, द डायरेक्शंस आर सिंपली सॉल्व द क्वेश्चंस जो उन चैप्टर्स के हैं, PYQs हैं, साथ साथ कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट करिए एंड टारगेट करिए कि आप हर मॉक टेस्ट पेपर में 140 150 160 नंबर तक पहुंच पाए। एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल यार, गो एंड थिंक फॉर 300 आउट ऑफ 300 आते हैं बहुत सारे बच्चे। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन लेवल 50% सिलेबस कंप्लीशन के साथ खड़ा हुआ है आज भी। तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते जाना है, उन्हीं चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करना है जिसमें आपको महारत हासिल है, उन्हीं चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट पेपर में कोशिश करना है आपका स्कोर 150 से ऊपर जाए। इस बार अगर आपका स्कोर 150 160 भी पहुंचा, देन फॉर सेकंड फेज ऑफ जेईई मेन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस, देन यू विल हैव द इनफ टाइम टू प्रिपेयर दो चैप्टर्स ऑल्सो जो अभी तक आपने नहीं किए थे। बट मान लेते हैं इसी फेज में आपका स्कोर 60 70 80 नंबर रह गया, आपका ना कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होगा। इन दैट केस फॉर सेकंड फेज आल्सो यू विल बी आइंग फॉर 150। बट मैं कह रहा हूं कि यार अभी
अगर मैं काम करता हूं अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे, और कोशिश करता हूं मेरे 35-40 क्वेश्चन सही हो जाएं और मैं 150 नंबर तक पहुंच पाऊं, इन दैट केस प्रॉब्ली फॉर सेकंड फेज जेईई मेन मैं आई मस्ट बी आइंग फॉर 220-230। सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगले 10 दिन मैं एक टीचर के तौर पे आपको एडवाइस कर रहा हूं, एंड दिस एडवाइस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका लेवल अभी तक उतना है कि कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा है। अगले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन्हीं चैप्टर्स की PYQ सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आ पाएं और 140, 150, 160 के स्कोर तक पहुंच पाएं। तब आपका सेकंड फेज के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। सो दिस इज एन एडवाइस from my side. All the very best to all the students who are going to appear for JEE Main Phase 1. याद रखना ये एक शुरुआत है, इसके बाद JEE Main Phase 2 भी बाकी है, and of course finally JEE Advanced का एग्जाम भी बाकी है. So from the entire team of PW on the behalf of me, मैं आप लोगों को सबको ऑल द वेरी बेस्ट बोलता हूँ। जाइए, बहुत अच्छे से पेपर करके आइए। मिलते हैं JEE Main Phase 1 के बाद, फिर बातें करेंगे और काम करेंगे आपकी वीकनेसेस पे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।